कांच और हीरा। एक राजा का दरबार लगा हुआ था। क्योंकि सर्दी का दिन था, इसीलिए राजा का दरबार खुले में बैठा था। पूरी आम सभा सुबह की धूप में बैठी थी। राजा ने सिंहासन के सामने एक टेबल जैसी कीमती चीज रखी थी। पंडित लोग, दीवान आदि सभी दरबार में बैठे थे। राजा के परिवार के सदस्य भी शामिल थे। उसी समय एक व्यक्ति आया और प्रवेश मांगा। प्रवेश मिल गया तो उसने कहा, मेरे पास 2 वस्तुएं हैं। मैं हर राज्य के राजा के पास जाता हूँ और अपनी बात रखता हूँ। कोई परख नहीं पाता और सब हार जाते हैं, तथा मैं विजेता बनकर घूमता हूँ और अब आपके नगर में आया हूँ। राजा ने बुलाया और कहा, क्या बात है? उसने दोनों वस्तुएं मेज पर रख दी, जो देखने में बिल्कुल समान आकार, समान रंग रूप, समान प्रकाश, सब कुछ नख-सिख समान थे। राजा ने कहा, ये तो दोनों वस्तुएं एक ही हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ हाँ महाराज, ये देखने में एक जैसी ही दिखाई देती हैं, किंतु भिन्न हैं। ये दोनों अलग अलग हैं। इनमें से एक बहुत कीमती हीरा है तथा दूसरा मात्र कांच का टुकड़ा है, लेकिन रूप रंग सब एक जैसे हैं। कोई भी आज तक परख नहीं पाया कि कौन सा हीरा है तथा कौन सा कांच का टुकड़ा। हीरा तो बेशकीमती है तथा कांच का टुकड़ा एक सामान्य वस्तु है। अगर परख खरी निकली तो मैं हार जाऊंगा तथा कीमती हीरा आपके राज्य को सौंप दूंगा। मैं अपने राज्य वापस चला जाऊंगा। यदि कोई ना पहचान पाया तो इस हीरे की जो भी कीमत है, उतनी धनराशि आपको मुझे देनी होगी। इस प्रकार मैं कई राज्यों से जीतता आया हूँ। राजा ने कहा, मैं तो नहीं परख सकूंगा। दीवान बोले, हम भी हिम्मत नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों बिल्कुल सामान्य है। सब हारे तो हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। ऐसा हम नहीं कर पाएंगे। हारने पर पैसे देने पड़ेंगे, इसका कोई सवाल नहीं, क्योंकि राजा के पास बहुत सा धन है। राजा की प्रतिष्ठा गिर जाएगी, इसका सबको भय था। कोई व्यक्ति पहचान नहीं पाया। आखिरकार पीछे से थोड़ी हलचल हुई तथा एक वृद्ध अंधा आदमी लाठी के सहारे राजा तक पहुंचा और बोला, प्रणाम महाराज, मैं आपके राज्य का एक सदस्य हूँ। मैंने सब बातें सुनी और यह भी सुना कि कोई इस हीरा और कांच दोनों वस्तुओं में परख नहीं कर पा रहा है। महाराज, एक अवसर मुझे भी दें। अंधा आदमी विश्वास के साथ बोला, एक आदमी के सहारे मैं आप तक पहुंचा हूँ। उसने राजा से प्रार्थना की कि मैं जन्म से अंधा हूँ, फिर भी मुझे एक अवसर दिया जाए, जिससे मैं एक बार अपनी बुद्धि को परख सकूं तथा हो सकता है मैं सफल भी हो जाऊं। यदि सफल ना हुआ तो वैसे भी आप तो हारे ही हैं। राजा कुछ सोचने के बाद बोले, ठीक है, इसे अवसर देने में क्या हर्ज है। राजा ने कहा, आप कोशिश कर सकते हैं। अंधे आदमी को दोनों वस्तुएं
छुहा दी गई और पूछा गया, इसमें कौन सा हीरा है, कौन सा कांच है, बस यही परखना है। उस अंधे आदमी ने एक क्षण में ही यह बता दिया कि कौन हीरा है तथा कौन सा कांच का टुकड़ा है। जो आदमी इतने राज्यों को जीत कर आया था वह नतमस्तक हो गया और बोला, बिल्कुल सही है। आपने जो पहचान की है वह बिल्कुल सही तथा सत्य है। आपने पहचान किया, आप धन्य हो। आपने अपने वचन के अनुसार मैं यह हीरा इस राज्य की तिजोरी में दे रहा हूँ। सब बहुत खुश हो गए और जो आदमी हीरा तथा कांच का टुकड़ा लेकर आया था वो भी बहुत प्रसन्न हुआ कि चलिए कम से कम कोई तो मिला जिसने परख की। वह राजा और अन्य सभी लोगों ने उस अंधे वृद्ध व्यक्ति से एक ही जिज्ञासा जताई कि आपने यह कैसे पहचाना कि यह हीरा है और वह कांच है। उस अंधे व्यक्ति ने कहा, महाराज सीधी सी बात है, मालिक धूप में हम सब बैठे हैं, मैंने दोनों वस्तुओं को छुआ, जो ठंडा रहा वह हीरा, जो गर्म हो गया वह कांच था।